कि देखी हम कर सर्च, पैसे कर खूब खर्च, और मिशन के नाम पर नजरें चुराए हैं, मिशन के नाम पर नजरें चुराए हैं, और निभाया न कोई फर्ज, है चुकाया न कोई कर्ज, निभाया न कोई फर्ज। और आगे कि निभाया न कोई फर्ज, चुकाया न कोई कर्ज, और मिशन के नाम पर नजरें चुराए हैं। आगे मैं कहना चाहती हूँ कि कहती सुनी तबोध, करती सुनी तखेद, दियो मत इन्हें भेद। ऐसा भी है, वो चाटकारता उनकी करते, हमारे एक एक बात को वहां तक पहुंचाते हैं कि करती सुनी तखेद, दियो मत उन्हें भेद, और इनके ही कारण भीम अश्रु बहाए हैं। करज रख ध्यान में उनका, न उनको अब विसारो तुम, किया उद्धार उसने ही वही रातों को जगा था, किया उद्धार उसने ही वही रातों को जगा था, वही रातों को जगा था। कहने को हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आज आज़ादी के इतने सालों बाद जब बाबा साहब जी अंतिम यात्रा पर गए थे, या ये कह सकते हैं इस दुनिया से उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा था, तो हम अनुयायी उनके पास लाखों की संख्या में थे। लेकिन कार्ल मार्क्स जब उनका अंतिम पड़ाव था, जब वो अंतिम यात्रा जब उनकी निकाली गई थी, तब उनके पास मात्र 14 लोग थे, और उन 14 लोगों ने भक्ति का ढोंग नहीं किया। वाकई में वो सच्चे अनुयायी थे और उन्होंने कार्ल मार्क्स की थ्योरी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। लेकिन हम लाखों की संख्या में होकर के भी बाबा साहब के मिशन को आगे न बढ़ा सके, उनके सपनों में रंग नहीं भर सके। तो हमें अंधभक्त नहीं बनना है, हमें बाबा साहब को पहले पढ़ना है, जानना है, और भले ही हम अपने समकालीन समाज को उतना न बता पाए, लेकिन अपनी पीढ़ी को जरूर तैयार करें। खास करके मेरी माँ बहनें, जब माँ बहनों की बात आती है तो बाबा साहब वाकई में कभी कभी मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ, क्या कहूँ। बाबा साहब आपने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया, आप लोगों को यहाँ बैठने का अधिकार दे दिया, लेकिन हम माँ बहनें सभी प्रकार की किताबें, रामायण, गीता, भागवत सब कुछ जान चुकी हैं, लेकिन अपने संवैधानिक अधिकार हिंदू कोड बिल को आज तक नहीं जान पाई। जब मैं समाज में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हमारी जो अनपढ़ माएँ हैं, बहनें हैं, उनको अगर मिशन की बात समझाई जाए तो शायद उनकी समझ में आ जाए। लेकिन बाहरी मेरी पढ़ी लिखी होने की दावा करने वाली माँ बहनों, आप कहते हैं कि हमें सब कुछ ऊपर वाले ने दिया, इनको समझाना थोड़ा कठिन है। और बाबा साहब के वो वक्तव्य कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, यह लागू हो जाता है। माँ बहनें संवैधानिक अधिकार की बात करें और उनसे पूछ लिया जाए कि हिंदू कोड बिल क्या है, कैसे है, क्या आप थोड़ा बहुत जानती हैं उसके विषय में, तो उनका उत्तर ना ही आता है। तब मैं माँ बहनों से कहना चाहती हूँ कि नहीं, बाबा साहब की बदौलत आज हम कहें कि माना जाता रहा सदी से बस नारी है पैर की जूती। सभी धार्मिक किताबों में माँ और बहनों की स्थिति क्या थी इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार पढ़ेंगी पूर्व की स्थिति और वर्तमान की स्थिति, तो आपको तुलनात्मक अध्ययन के बाद पता चलेगा कि हमारे लिए बाबा साहब ने क्या किया। कि माना जाता रहा सदी से बस नारी है पैर की जूती, और उस जूती की आज देख लो विश्व बजी है कैसी टूटी। ये मेरे बाबा साहब की बदौलत है कि माना जाता रहा सदी से बस नारी है पैर की जूती, और उस जूती की आज देख लो विश्व बजी है कैसी टूटी। हक सम्मान दिला भीम जी हमको यूं आज़ाद किया, और तिल तिल मरने वाली नारी को एक पल में आज़ाद किया। तिल तिल बनने वाली नारी को एक पल में आज़ाद किया। और खासकर न बनता हिंदू कोड बिल तो पल पल मरती भारतीय नारियां। ये पंक्तियां मैंने उस समय लिखी जब भारत की बेटी हिमा दास 5-5 गोल्ड मेडल जीत रही थी। मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी कि बाबा साहब, आपने अगर हमें ये संवैधानिक अधिकार नहीं दिया होता, हमारी भारतीय माँ बहनों को अगर ये अधिकार नहीं दिया था, तो किसी वर्ग की माँ बहन उपलब्धि के गगन में उड़ नहीं पाती। कि न बनता हिंदू कोड बिल तो पल पल मरती भारतीय नारियां, और बन देवदासी हर पल मरती। आज अवन से अमर छा रही नारियां, आज अवन से अमर छा रही नारियां। तो ये मेरे बाबा साहब की देन है। और आज इस जन समूह बाबा साहब के उपासकों के बीच में, अनुयायियों के बीच में मैं आपको एक ऐसी यात्रा की तरफ ले चलूंगी।
हमें ज्यादातर कहा जाता है कि बाबा साहब ने समाज को जो समय दिया, अगर बाबा साहब की तरह हम भी समाज को समय देने लगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इस मार्ग पर चल के हमारे बच्चे कुर्बान भी हो जाएं तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे बाबा साहब के कर्ज को उतारने के लिए। हमारे ऐसे भी साथी होते हैं, उनके पास अनाप शनाप पैसा होता है। मैं आप लोगों को नमन करती हूँ कि आप अपने कीमती समय से तन मन धन सब कुछ बाबा साहब के इस मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर रहे हैं। आपको मैं नमन करती हूँ। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है, जब मैं सामाजिक तौर से लोगों से मिलती हूँ तो मैंने ऐसा भी देखा तो कहते मैडम पागल हो गई हो क्या, नौकरी दिन में करो, है रात में कार्यक्रम हो रात में चले जाओ, दिन में नौकरी के बाद समय मिले दिन में चली जाओ। तो मैं उनसे कहती हूँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं पागल हूँ। क्यों पागल हूँ? मैं उनसे कहना चाहती हूँ, एक छोटा सा वक्तव्य रखना चाहती हूँ कि एक बार एक कुत्ते में और मुर्गे में लड़ाई हो गई। कुत्ता बोला मुर्गे से, अरे पागल मुर्गे, तू रात 4 बजे जग के लोगों को क्यों जगाने का काम करता है? और वैसे भी ये सोए नहीं है, ये चादर ओढ़कर सोने का बहाना कर रहे हैं। इनको जगाने की आपको जरूरत क्या है? तुम्हारा छोटा सा जीवन लोग तुम्हें कब फ्राई करके खा जाए फिर भी टिटे आते हो। तो मुर्गे का जवाब सुनिए। मुर्गे ने कहा भले ही मेरा जीवन बहुत छोटा है, भले ही लोग मुझे तला के खा जाएं, लेकिन मेरे मरने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि तू कुत्ते की मौत मर गया। उस श्रेणी में मैं अपने को रख करके इस मार्ग पर चलने के लिए आदी हो गई हूँ और चलती रहूंगी जब तक मेरे इस तन में सांस है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं वो जंगल की छोटी चिड़िया हूँ जो इस आग को, जो सांप्रदायिक आग लगी है, राजनीतिक आग लगी है, सामाजिक आग लगी है, उसको बुझाने का चोंच में पानी रखकर प्रयास कर रही हूँ। हमसे कहा जाता है कि मैडम बच्चे क्या करेंगे, आपके बच्चे तो अकेले रह जाते हैं। तब मैं उनको दुत्कारना चाहती हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से। गौर से सुनिएगा कि बीबी और टीवी संग बिगड़े सब ही ढंग। आज नौकरी बाबा साहब की बदौलत मिली, घर अच्छा बनाया, कोठी बंगला सोफा टीवी बीवी सब अच्छा मिला हमें, किसकी बदौलत? बाबा साहब की बदौलत। लेकिन हम कहते हैं हम पे टाइम ना है मैडम। तब मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि बीबी और टीवी संग बिगड़े सब ही ढंग, और सोचे हम नौकरी से यहाँ तक आए हैं, सोचे हम नौकरी से यहाँ तक आए। अरे ये नौकरी पहले क्यों नहीं मिली थी आपको? पहले भी मिल जानी चाहिए थी। कि सोचे हम नौकरी से यहाँ तक आए हैं और देखी हम कर सर्च, पैसे करे खूब खर्च। हमारी माँ बहने, हमारा जीवन साथी खूब अच्छे पैसे कमा के लाता है दिन भर, और माएँ पूरे दिन श्रृंगार करने में निकाल देती हैं। अरे आपकी सुंदरता का क्या फायदा जो बाहर का व्यक्ति जान भी ना पाए आपको। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे सजने संवरने की जरूरत क्या है जब मेरे साथ मेरे महापुरुषों की विचारधारा है। मुझे किसी सेंट की जरूरत नहीं है, किसी खुशबू की मुझे जरूरत नहीं है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि देखी हम कर सर्च, पैसे करे खूब खर्च, और मिशन के नाम पर नजरें चुराए हैं, मिशन के नाम पर नजरें चुराए हैं, और निभाया न कोई फर्ज, है चुकाया न कोई कर्ज, निभाया न कोई फर्ज। और आगे कि निभाया न कोई फर्ज, चुकाया न कोई कर्ज, और मिशन के नाम पर नजरें चुराए हैं। आगे मैं कहना चाहती हूँ कि कहती सुनी तब करती सुनी तखेद, दियो मत इन्हें भेद। ऐसा भी है, वो चाटुकारिता उनकी करते हमारे एक एक बात को वहां तक पहुंचाते हैं कि करती सुनी तखेद, दियो मत उन्हें भेद, और इनके ही कारण भीम अश्रु बहाए हैं, इनके ही कारण भीम अश्रु बहाए हैं। तब मैं आपको ले चलती हूँ बाबा साहब के उस प्रेम की तरफ जो बाबा साहब ने 30 दिसंबर 1930 को लंदन से एक पत्र में लिख करके अपने प्यार को माता रमाबाई के पास भेजा। अब बाबा साहब की ये बात, क्या बाबा साहब रमाबाई से प्रेम नहीं करते थे? क्या बाबा साहब नहीं जानना चाहते थे कि मैं अपने बच्चों के साथ भी समय बिताऊं? बाबा साहब की पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान माता रमाबाई को समर्पित है। एक लेखक हुए हैं यशवंत मनोहर जी। यशवंत मनोहर ने एक पुस्तक लिखी रमाई, और रमाई में मराठी में एक पत्र उन्होंने संकलित किया।
30 दिसंबर 1930 को बाबा साहब ने लंदन से लिखा था उस पत्र को। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।